जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है 4 वक्री ग्रहों के बारे में होने जा रही है, जो इस समय पर समान रूप से आपको प्रभावित कर रहे हैं। और वक्री ग्रहों का जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं बल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और बेहद महत्वपूर्ण ये ग्रह हैं, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आपके अच्छा या बुरा घटित होता है वो इन्हीं ग्रहों के माध्यम से होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर एक दूसरा चार्ट देख रहे हैं जो हमने एक ऐप के माध्यम से लिया है, जहां पर ग्रहों की वर्तमान स्थिति से आपको अवगत कराया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं जिनमें से 4 वक्री ग्रहों की स्थिति को हम इस चार्ट में भी उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो सदैव ही वक्री रहते हैं, राहु और केतु महाराज। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी मार्गी होते ही नहीं है। इनकी प्रत्येक चाल जो है हर ग्रह से उल्टी है। दूसरा ग्रह है, क्षमा करें, तीसरा ग्रह है शनिदेव महाराज, जो कि सर्वविदित है कि वक्री चल रहे हैं। और शुक्रदेव महाराज चतुर्थ, ये भी वक्री ग्रह ही हैं और ये भी इस समय पर वक्री चाल चल रहे हैं। वक्री ग्रहों की प्रत्येक चाल एक दूसरे को प्रभावित करती है। जिस तरीके से मार्गी ग्रह एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते हैं, उसी तरीके से वक्री ग्रह भी एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते हैं। राहु केतु की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और ये ज़्यादातर वक्री रहते हैं, तो इनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि और शुक्र के विशेष योग की, क्योंकि यह तो एक तो नवम पंचम का योग बना हुआ है और दूसरे क्या है कि दोनों का इस समय पर बल समान रूप से है। वहाँ पर आप डिग्री भी देख सकते हैं कि शनिदेव महाराज उल्टे चलते हुए इस समय पर 4 डिग्री पर आ चुके हैं और शुक्रदेव महाराज की डिग्री इस समय पर 7 अंश है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूपेण डिग्री के आधार पर भी प्रभावित करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें एक दूसरे को ये पूर्ण रूपेण प्रभावित करेंगे। वृद्धि, बल, सुख संपदा, वैभव, ये दोनों ही एक दूसरे को परस्पर देन लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शनिदेव महाराज जो हैं आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्रदेव महाराज सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं, जहाँ पर दोनों ग्रह अपने अपने स्थान पर, कारक स्थान पर बैठे हुए हैं, जिससे इनके बल और क्षमता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और दोनों एक दूसरे को इस समय डिग्री वाइज भी प्रभावित कर रहे हैं और मार्गी या वक्री चाल के आधार फिर भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। शनि को जहाँ कर्मफलदाता और दंडाधिकारी कहा जाता है, वहीं शुक्र ऐश्वर्य के प्रदाता, ज्ञान विज्ञान के प्रदाता और आकर्षण के प्रदाता, प्रसिद्धि के प्रदाता, धन वैभव, राजा के समान जीवन देने की प्रवृत्ति जो है वो एकमात्र शुक्र के पास है। समस्त ग्रह आपको धन देने का अपना अपना दायित्व तो निभाते हैं, किंतु शुक्रदेव महाराज के पास एक और विशेषता होती है कि ये धन का भोग करने की क्षमता भी आपको प्रदान करते हैं। हर ग्रह जो है आपको सिर्फ देने का काम करता है, लेकिन उस धन को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे स्वयं के ऊपर, वह भी शुक्रदेव महाराज की ही देन है। तो आइए इन दोनों का विशेष योग आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सप्तम स्थान में शुक्रदेव महाराज कारक होते हैं। कारक स्थान पर बैठकर इनकी जब शक्ति में वर्धन होगा तो ये इसका प्रभाव सीधे सीधे लग्न और शनि को भी प्राप्त होगा। शनि को किस तरीके से प्राप्त होगा, इस समय आपके कामकाज बहुत स्मूथ गति से चलते हुए देखे जा सकेंगे। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति के लिए बेहतर जॉब की तलाश कर रहे हैं, उसमें ये आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। वहीं शुक्रदेव महाराज जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, उस स्थान को आपके सोशल कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं उस चीज़ का भी भाव कहा जाता है। साथ ही साथ ये आपके ससुराल पक्ष का भी भाव होता है, यानी कि इन दोनों जगह से आपके लिए बेहतर रिस्पॉन्स निकल कर आने वाला है।
और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के लिए अगर हम कहें इस दौरान, तो व्यापारी वर्ग की कर्मठता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस दौरान उनके मन में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ सकती है कि वो अपने व्यापार को एक्सटेंड करें, विस्तार करें, व्यापार को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाएं। और इस प्रवृत्ति में उनको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है, लेकिन रिज़ल्ट जो निकल कर आएगा वो काफ़ी मन अनुकूल होगा, यानी कि काफ़ी प्रॉफिटेबल ये समय काल उनके लिए रहने वाला है। लोगों से काफ़ी ज़्यादा सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, अनजाने लोगों से भी अगर इस समय पर वो लोग मदद की अपेक्षा करेंगे तो वो भी उनको प्राप्त होनी है। बस आपको हाथ बढ़ाने की देर है, कर्मा तो अपने आप ही बन जाएगा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस समय सोशल मीडिया या फिर फ़िल्म एंकरिंग, टीवी जगत या इनसे जुड़कर किसी भी प्रकार से ग्लैमर का कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय काल अति उपयुक्त रहने वाला है। फूड इंडस्ट्री या फिर लग्ज़री कारोबार, ऑर्नामेंट्स के कारोबार, रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार, यह चीज़ें आपको काफ़ी सफल सिद्ध कराने वाली हैं। इसके अतिरिक्त जो भी लोग तंत्र मंत्र या काला जादू जैसी विद्याओं को सीखने में या इनमें करियर बनाने के इच्छुक हैं या करियर बना चुके हैं और उस करियर में उनको उन्नति की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। वहीं चर्चा अब शनि से संबंधित भावों की करते हैं। शनि, देखिए, इस समय पर आप आकर्षक व्यक्तित्व के साथ जुझारू व्यक्तित्व के भी स्वामी होंगे, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व आपको शुक्रदेव महाराज प्रदान करेंगे और जुझारू व्यक्तित्व आपको शनिदेव महाराज प्रदान करेंगे। और जुझारू व्यक्तित्व का जो स्वामी होता है वो कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वो परिस्थितियों से सदैव लड़ने के लिए तैयार रहता है, परिस्थितियों को हराने का मादा उसके अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी देखी जाएगी, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आप देते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान आप अपने खान पान की जो शैली होती है उसको भी थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। इस दौरान आपका जो फोकस रहने वाला होगा वो धन और स्वयं दोनों पर ही रहेगा। और देखिए, हर चीज़ में इस समय पर शुक्र और शनि से संबंधित कार्यों में आपके लिए काफ़ी सफलता सिद्ध होने वाली है, क्योंकि देखिए, शनि को शुक्र का और शुक्र को शनि का पूरक ग्रह माना जाता है। दोनों जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के लिए सदैव, क्योंकि जब एक ग्रह के पास किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसका कारक ग्रह उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। अब यहाँ पर शनि के कारक जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र के कारक जो शनि हैं, ये किसी भी राशि के जातक के लिए देख लीजिए आप, अगर उसकी कुंडली में शनि योग कारक प्लेनेट है तो शुक्र किसी भी राशि में बैठे हों बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र से संबंधित चीज़ें उसे बिना प्रयास के ही प्राप्त होने लगती हैं। और जिसकी कुंडली में शुक्र कारक होते हैं उसको शनि के संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती चली जाती है। तो यानी कि दोनों ही ग्रह इस समय पर आपके लिए काफ़ी लाभान्वित सिद्ध होने वाले। वहीं शनि, देखिए, मंगल ने तो अपना प्रभाव जो है पूर्ण रूपेण समाप्त कर ही रखा है, लेकिन शनि भी कम नहीं है। शनि का जो निगेटिव प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, जिसकी वजह से भाग्य का भी साथ ही इस समय पर आपको प्राप्त होता है दिखाई देगा। इस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि 50% निगेटिविटी जो आपके जीवन में भाग्य की वजह से आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। और भाग्य और लग्न दो ऐसे भाव हैं जो अगर बलवान या शुभ अवस्था में आ जाएं तो समस्त 12 भावों को ये प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं चर्चा अगर हम इस समय आपके संतान पक्ष की या प्रेम संबंधों की करें तो देखिए, संतान पक्ष इस समय पर काफ़ी कर्मठ तो रहेंगी, अपने कार्य के प्रति लगनशील भी रहेंगी, लेकिन इस समय पर थोड़ा आपका अटेंशन उनको चाहिए होगा। थोड़ा सा आप उनको मोटिवेट करने पर ध्यान दें, थोड़ा सा उनको दिशा निर्देश करें, जिसकी वजह से जो छोटी मोटी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं वो भी उनकी निकल जाएंगी। आपके विचार काफ़ी आइडियल होने वाले हैं, आपके विचारों से किए गए कार्य, देखिए मोस्टली क्या होता है, व्यक्ति विचार, रूपरेखा, रणनीति जो कुछ भी बनाता है माइंड के अंदर पहले उसके क्रियान्वित होती है। यथार्थ के धरातल पर जब वो आती है तो उसमें काफ़ी उसके सामने परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कभी किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग नहीं मिलता, कभी उसकी धन संबंधी जो वहाँ पर ज़रूरतें होती हैं वो उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता है। इस दौरान आपकी जो भी रूपरेखा, रणनीति इस समय पर आपकी चलने वाली है वो इस समय पर आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाली। वहीं अगर चर्चा इस दौरान हम प्रेम संबंधों की करें तो देखिए, प्रेम संबंध आपके थोड़े से
अप एंड डाउन्स लिए हुए होंगे, थोड़ा-सा खट्टा-मीठा रहेगा। लेकिन चीज़ें क्या है, अगर इनको आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, बहुत उपयुक्त समय है। इस दौरान आप अपने घर में चर्चा कर सकते हैं, जो कि परिवार वाले इसे अरेंज मैरिज की शक्ल दे सकते हैं। चर्चा करें अगर स्टूडेंट्स वर्ग की, तो स्टूडेंट्स वर्ग भी इस दौरान काफ़ी अच्छा अपना रिस्पॉन्स देते हुए देखे जाएंगे। उनका फोकस बहुत अच्छा रहने वाला है। चर्चा अगर मैं करूं शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो देखिए उनके लिए भी लाभ बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। लेकिन आपसे एक आग्रह रहेगा कि कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली का आप एनालिसिस अवश्य करवा लें। अब चर्चा करते हैं शनि की दसम दृष्टि के बारे में। दसम दृष्टि जो कि विदेश भाव से संबंधित है और यहाँ पर विदेश को संचालित कर रही है। तो देखिए ये कोर्ट कचहरी का भी घर होता है और आपकी शैया का भी घर होता है, और शैया जो होती है वो शनि का ही प्रारूप होती है। तो यानी कि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से परस्पर संबद्ध है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब आपको इस दौरान नींदों की, जो कहते हैं ना कि आपकी परेशानियां समाप्त होने के कारण, मेन चीज़ क्या होती है आपकी नींदों की पूर्ति में, जब आपके जीवन में समस्याएं ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, चुनौतियां आपके सामने मुँह बाए खड़ी होती हैं, उस समय पर क्या होता है कि आप की नींदें ही सबसे पहले उड़ती हैं। लेकिन यह समय काल वो होगा कि जब आपको हर जगह से राहत, और राहत के बाद कहीं से सफलता और कहीं पे आपके लिए विश्वास, ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब आप रातों की नींद बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं कोर्ट कचहरी के कारक होकर कोर्ट कचहरी के घर पर दृष्टि डालकर कोर्ट कचहरी संबंधी चीज़ों में आपको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सफलता, यानी एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। चर्चा अगर मैं करूं उन लोगों की जो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय काल है इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों को करने के लिए। लेकिन इस दौरान एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भी इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए करें, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ निकल कर आएगा। अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उनको इस समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो यह जो गोचर काल रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ ही देखिए ये जो नया महीना प्रारंभ हो रहा है, इस नए महीने की सबसे पहले तो आपके लिए मंगल कामनाएं। और जिन भी लोगों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो इस समस्या से